साल 2020, इस साल की शुरुआत ठीक 1 साल पहले हो गई थी और काफी कुछ उम्मीदें थी ना हम लोगों को। हम हिंदुस्तानियों को इस साल से काफी सारी उम्मीदें थी। कितनों ने सोचा था कि क्या हुआ अगर 19 में कोई अच्छी ढंग की जॉब नहीं मिली तो 20 में तो कोई ढंग की जॉब मिल ही जाएगी। हम जैसे क्रिकेट प्रेमियों का जो दिल टूटा था वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार के बाद, तो हमने यह सोच के खुद को दिलासा दिया था कि 2020 में T20 वर्ल्ड कप है, उस वक्त इस हार का बदला जरूर ले लेंगे। किसी का घर जाने का इरादा था तो किसी का घर बसाने का। इस साल के लिए लाखों हिंदुस्तानी थे और उनके लाखों सपने। लेकिन क्या करें साहब, यह साल ही 2020 था और अपने नाम के मुताबिक गुजर भी गया बहुत तेजी से। अपने नाम के मुताबिक बहुत तेजी से गुजर गया। लेकिन देखा जाए तो कहने को बहुत तेजी से गुजरा। हमारे ही हिंदुस्तान में एक ऐसा भी वर्ग है जिसने इस साल का सफर उस तरीके से तय किया जिसे सोचकर भी रूह कांप जाए। अरे हमारे हिंदुस्तान का एक खास वर्ग इस साल का सफर हजारों मील दूर 2 वक्त भूखे रहकर और नंगे पांव चलकर तय किया है। और इस हजारों मील लंबे सफर में कुछ तो अपने आशियाने तक पहुंच पाए, कुछ तो अपने आशियाने और अपने घर तक पहुंच पाए, लेकिन कुछ अपनी मंजिल से इतने दूर रह गए कि अगर वो चाहे भी ना फिर भी अपने मंजिल और अपने आशियाने में कभी लौट के नहीं आ सकते। खैर जनाब, यह भारत है और यहाँ इंसानियत धूमिल तो हो सकती है लेकिन विलुप्त नहीं। हमारे माँ भारती ने इसी देश में कुछ ऐसे सच्चे सपूतों को जन्म दिया है जो अपने आगे देश को और अपने देशवासियों को रखते हैं। और कुछ ऐसे ही भारत माँ के सच्चे सपूत मजबूर और बेबस मजदूरों के मसीहा बन के आए और अपने दम पर उन्हें आशियाने तक पहुंचाकर वो इज्जत और वो दुआएं कमा लिए जो उन्हें जिंदगी भर तरक्की के ही राह पे ले जाएंगे। देखिए, ना आज हम समस्या की बात करेंगे ना इसके समाधान की, लेकिन जो दिल की बातें हैं वो तो आपके सामने जरूर रखेंगे। तो चलिए, भले ही यह महामारी कहीं से भी आई हो, यह महामारी कहीं से भी आई हो, चाहे किसी भी देश से आई हो, लेकिन इसे हमारे देश तक लाने का काम और कैरियर का काम हमारे उच्च वर्गीय समाज ने अपने हवाई सफरों के दौरान किया था। लेकिन इसकी कीमत हमारे समाज के उस वर्ग को चुकानी पड़ी जिसने हवाई जहाज को करीब से देखा तक नहीं, उसमें बैठने की तो दूर की बात है। वो क्या है ना जी कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमें अभाव में जीने की आदत हो चुकी है और हमें समस्याओं से लड़ने की भी आदत हो चुकी है। तो मिलकर लड़कर जैसे भी हो हमने इस कोरोना की लड़ाई आगे तो बढ़ाई। हम धीरे धीरे सारे गम भुला जाते हैं। साल अपनी अंतिम पड़ाव पे होता है, तभी हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में चुनाव आता है। हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में चुनाव आता है और चला भी जाता है, लेकिन जाते जाते हमारे मन में कुछ सवाल छोड़ के जाता है। पहला सवाल यह आता है कि क्या यह चुनाव जनता के जीवन मूल्यों से बढ़कर था? क्या यह चुनाव जनता के जीवन मूल्यों से भी बढ़कर था? फिर सवाल यह भी आता है कि आज से ठीक 3-4 महीने पहले जब इसी जनता जनार्दन का एक बड़ा वर्ग हजारों मील दूर लंबे पैदल सफर पे निकला था, तब इसी जनता जनार्दन के तथाकथित सेवक और हमारे नेतागण उनके लिए 2 पहिया 4 पहिया वाहन तो छोड़िए, एक जोड़ी चप्पल भी नहीं जुटा पाए थे। लेकिन आज यही जब चुनाव आता है तो उनके लिए हजारों गाड़ियां और दर्जनों हेलीकॉप्टर ऐसे चलने लगते हैं जैसे ये कुछ हुआ ही नहीं था। सवाल दर्जनों हैं,
दर्जनों है, लेकिन अचानक हमारे दिल से एक आवाज आती है और रुक जाते हैं। यह सवाल हम किन से पूछ रहे हैं? क्या यह सवाल उन तथाकथित सेवकों और हमारे नेतागणों तक पहुंच पाएगा? और अगर पहुंच भी गया तो क्या उनके पास इस चीज का कोई जवाब है? खैर, अब हमें भी आदत हो चुकी है, हमें भी आदत हो चुकी है। हम लड़ लेंगे इस महामारी से, हम जीत लेंगे इस महामारी से। अब तो आए दिन ना जाने कितनी सारी महामारियों के बारे में सुनने को मिलता है, लेकिन हम फिर भी मुस्कुराएंगे और 2020 हम तुझे दोषी नहीं ठहराएंगे। भले ही लोगों ने तुझे लाख कोसा है, हम तुझे फिर भी गले लगाएंगे। हमें पता नहीं कि इस नए साल में क्या होने वाला है, लेकिन क्या कीजिएगा जनाब, हम हिंदुस्तानी हैं, हम फिर भी इसका जश्न। आप सभी को नव वर्ष की